मेरे प्रिय मीन राशि वाले भाइयों और बहनों, भगवान श्रीहरि विष्णु, माता महालक्ष्मी और नारायण की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। भगवान आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करें, हर चिंता को समाप्त करें और आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि का वास हो। यदि आपने पिछले कई महीनों में संघर्ष, अपमान, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या लगातार असफलताओं का सामना किया है, तो आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि 10 जुलाई की योगिनी एकादशी केवल एक साधारण तिथि नहीं मानी जाती, बल्कि यह वह पावन अवसर है जिसे शास्त्रों में पापों का नाश करने वाली, भाग्य जगाने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। मीन राशि वालों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद केवल आपका हृदय जानता है। क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है? क्या आपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में निराशा मिली? क्या धन आते आते रुक जाता है? क्या बार बार बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं? क्या रात को नींद पूरी नहीं होती और मन हर समय किसी अनजानी चिंता में डूबा रहता है? यदि इन बातों में से एक भी बात आपके जीवन से मेल खाती है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्योंकि 10 जुलाई की योगिनी एकादशी आपके लिए केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन का संकेत लेकर आई है जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस बार की योगिनी एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक माना जा रहा है क्योंकि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ किया गया व्रत भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य का फल अत्यंत महान होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह इस व्रत की महिमा का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए मीन राशि वालों, यदि आप पिछले लंबे समय से किसी शुभ अवसर, आर्थिक उन्नति या मानसिक शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष हो सकता है। 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को आने वाली योगिनी एकादशी की तिथि 9 जुलाई की शाम 7:46 से प्रारंभ होकर 10 जुलाई की शाम 4:52 तक रहेगी। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। द्वादशी के दिन 11 जुलाई की सुबह शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा। लेकिन मीन राशि वालों, इस तिथि का वास्तविक महत्व केवल व्रत रखने में नहीं, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखने में है। यदि इस दिन आप क्रोध, अहंकार, झूठ और किसी का अपमान करने से बचते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा और भी अधिक प्राप्त होने की मान्यता है। यही कारण है कि इस एकादशी को केवल उपवास का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व भी कहा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विशेष रूप से मीन राशि के लिए कही गई है। मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और भगवान विष्णु से इस राशि का विशेष संबंध माना जाता है। इसलिए जब भी विष्णु से जुड़ी कोई महान एकादशी आती है, उसका प्रभाव मीन राशि पर गहराई से देखा जाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके करियर में रुकावटें थीं, नौकरी में सम्मान नहीं मिल रहा था, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफलता मिल रही थी या कोर्ट कचहरी के मामलों में देरी हो रही थी, तो यह योगिनी एकादशी आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान विष्णु की उपासना करने से मानसिक भ्रम कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में सही दिशा मिलने लगती है।
यही कारण है कि कई विद्वान इस एकादशी को मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ मानते हैं। लेकिन मीन राशि वालों, अभी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस योगिनी एकादशी से 10 दिन पहले से ही कौन से संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लग सकते हैं। किन लोगों के जीवन में अचानक धन के योग बन सकते हैं, कौन सा विशेष उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने वाला माना गया है, और वह कौन सी एक गलती है जो इस पूरे शुभ फल को कम कर सकती है। मीन राशि वाले भाइयों और बहनों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका संकेत शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं में योगिनी एकादशी के संदर्भ में दिया जाता है। कई बार भगवान हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने से पहले कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार भगवान विष्णु का स्मरण हो रहा है, मंदिर जाने की इच्छा बढ़ रही है, पीला रंग बार बार दिखाई दे रहा है, सपनों में जल, मंदिर, तुलसी या दीपक दिखाई दे रहे हैं, या अचानक आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगने लगा है, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ईश्वर की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन विशेष रूप से आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हो सकते हैं। लंबे समय से जिस काम के लिए आपने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, अब उसी कार्य में धीरे धीरे सफलता के संकेत दिखाई देने लग सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो किसी पुराने परिचित या वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से अवसर मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो रुका हुआ भुगतान मिलने या किसी नए ग्राहक के जुड़ने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सकारात्मक माना जा सकता है। यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है, तो मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि सफलता के साथ निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक बल भी प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। पीले पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। यह दिन क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचने का भी है। जितना अधिक आपका मन शांत रहेगा, उतना ही अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलने की मान्यता है। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध मान्यता की जिसमें कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल पुण्य की संख्या बढ़ जाती है, बल्कि यह इस व्रत की महिमा का प्रतीक है। धर्मग्रंथों में इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली, रोगों को दूर करने वाली और जीवन में शुभता लाने वाली एकादशी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए मीन राशि वालों, इस दिन केवल धन की कामना न करें, बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति और ईश्वर की कृपा की भी प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक रुकावटें रही हैं, तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या जल का दान करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। धार्मिक परंपरा के अनुसार दान का सबसे बड़ा मूल्य उसकी भावना में होता है, न कि उसकी मात्रा में। एक सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इस दिन चावल, तामसिक भोजन और अनावश्यक विवाद से बचने का प्रयास करें। सत्य बोलें, संयम रखें और भगवान का स्मरण करते रहें।
मीन राशि वालों, याद रखिए कि किसी भी शुभ योग का फल तभी मिलता है जब उसके साथ कर्म भी जुड़े हों। केवल भाग्य की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने कार्यों में पूरी निष्ठा रखें। यदि नौकरी करते हैं तो अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं। यदि व्यापार करते हैं तो नए अवसरों पर विचार करें, लेकिन बिना सोचे समझे जोखिम न लें। यदि विद्यार्थी हैं तो नियमित अध्ययन करें। भगवान का आशीर्वाद उसी पर अधिक बरसता है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। और अब अंत में एक विशेष उपाय। योगिनी एकादशी की संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एक पीले वस्त्र पर थोड़ा सा हल्दी, चावल और एक सिक्का रखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे श्रीहरि, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और मुझे सदैव धर्म, सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। धार्मिक मान्यता है कि यह सरल उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा और मन में विश्वास बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। यदि आपका विश्वास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में है, तो श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और मन में अच्छे कर्मों का संकल्प लें। ईश्वर की कृपा, सही प्रयास और धैर्य, ये तीनों मिलकर जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।